तो राजस्थान में इस मानसून में भले ही सबसे ज्यादा यानी 346 mm से ज्यादा 56% बरसात टोंक में हुई हो, लेकिन इसके बावजूद बांध अब भी सूखे हैं। जी हां, बीसलपुर बांध सहित जिले के 2 दर्जन से ज्यादा बांध खाली पड़े हैं और जल संसाधन विभाग के अधीन आने वाले 24 बांध जो कि निवाई, टोंक, देवली और उनियारा क्षेत्र में मौजूद हैं, चिंता बढ़ा रहे हैं सबकी। सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि सावन के महीने में सबसे ज्यादा बरसात वाले जिले में टोंक में अगर बात करें, जो मौजूद बीसलपुर बांध है वो महज 315.5 मीटर के मुकाबले 310.17 मीटर पानी ही वहां पर मौजूद है। यानी आप समझ लीजिए कि ये बांध की भराव क्षमता का महज 29% पानी ही है। बांध पर अब तक 455 से ज्यादा mm बरसात हो चुकी है, लेकिन फिर भी सावन के महीने में इस बांध का जलस्तर बढ़ने की जगह घटता जो ये जलस्तर है वो चिंता का विषय है। जलग्रहण क्षेत्रों में बरसात नहीं होने से बांध में आवक नहीं हुई है और वहीं जिले में जल संसाधन विभाग के अधीन 30 में से महज 6 बांध ही अब तक भरे हैं। बाकी 24 बांधों को मानसून की तेज बरसात का अब भी इंतजार है। इस मानसून सत्र की सबसे ज्यादा बरसात राजस्थान में अगर कहीं हुई है तो वह टोंक जिले में हुई है। अब तक 346.46 mm बरसात, लगभग एक मानसून सत्र की 55% बरसात टोंक में हो चुकी है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बीसलपुर बांध सहित जिले के 30 बांधों में से 26 बांध खाली पड़े हैं। 6 बांध जो है वो लबालब हैं। मालपुरा क्षेत्र के सभी बांध, जिसमें घारेड़ा सागर की बात हो या ढीबरू बांध की बात हो, सहोदरा बांध की बात हो, ये बांध लबालब है। लेकिन सबसे बड़ी जो चिंता की बात है वो ये है कि टोंक जिले में 346 mm बरसात होने के बावजूद अब तक बीसलपुर बांध खाली है, 24 अन्य बांध खाली है। और आप देख सकते हैं कि हम एक बांध पर मौजूद है। चंदलाई बांध का नजारा है कि इस बांध में जो है, जहां बताया जा रहा है कि सबसे ज्यादा बरसात हुई है टोंक की के अंदर, राजस्थान में खेती हो रही है बांधी के अंदर। जानवर, पशु जो है वो चरते हुए नजर आ रहे हैं। लोग जो है आज भी यहाँ पर खेती कर रहे हैं। और ये एक बड़ी चिंता की बात इसलिए भी कही जा सकती है कि जिस तरह बीसलपुर की जो उम्मीदें हैं राजस्थान की, जयपुर की जनता को हो, टोंक की जनता को हो या अजमेर को हो, बीसलपुर के हालात ये हैं कि अब तक बांध पर भले ही 458 mm बरसात हो चुकी हो बांध पर, लेकिन बांध का जो जलस्तर है वो 310.17 RL मीटर है। अर्थात बांध में 29.20% पानी मौजूद है। उसमें भी सबसे बड़ी चिंता की बात जो होती है कि अब जैसे जैसे जलस्तर नीचे कम होता है तो 20 सालों में बांध में बहकर आई बजीर जो गाद है वो पानी की क्षमता को कम करती है और पानी की मात्रा जो है वो घटती मात्रा चिंता का विषय है। अब देखने वाली बात ये होगी कि 315.5 RL मीटर की क्षमता का, जिसमें 38.5 TMC पानी आता है और इस समय बांध में 10 TMC के आसपास पानी है, तो जयपुर की चिंता बढ़ा रहा है, टोंक की चिंता बढ़ा रहा है। 2800 ऐसे गांव हैं जो बीसलपुर पर निर्भर है। ऐसी सूरत में आने वाले दिनों में एक अच्छे मानसून की उम्मीद की जा रही है और जब मानसून बेहतर होगा, बीसलपुर बांध के जल ग्रहण जिले जो हैं, राजसमंद हो, चित्तौड़गढ़ हो, भीलवाड़ा हो या अजमेर, केकड़ी हो, इन जिलों में अच्छी बरसात होगी तो बीसलपुर बांध लबालब होगा। वहीं टोंक के रेन गेज जो मीटर्स लगाए गए हैं उन पर जो रेन दर्ज हो रही है वहां तो अच्छी बरसात हो रही है, लेकिन जिले के जो बांधों की स्थिति है वो चिंता की बात इसलिए भी है कि कई ऐसे बांध हैं जहां से न सिर्फ जानवरों को पीने का पानी मिलता है बल्कि सिंचाई के लिए भी जो है ये बांध काम में आते हैं। तो अब इंसान जो है, आम इंसान और किसान जो है वो भगवान के भरोसे है कि एक अच्छी मानसून की बरसात हो आने वाले दिनों में। सावन की शुरुआत हो चुकी है और सावन की शुरुआत में बीसलपुर बांध के जल स्तर का लगातार घटना भी एक चिंता की बात है। कैमरामैन रोहित के साथ रविश टेलर, NDTV, टोंक। और पानी की जल ग्रहण जिलों यानी राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और अजमेर से आवक नहीं होने से चिंता की लकीरें सरकार से लेकर किसानों और आम आदमी तक के चेहरे पर देखने को मिल रही हैं। यही कारण है कि सिंचाई से बांधों पर निर्भर किसानों के चेहरे पर भी चिंता की लकीरें साफ दिख रही हैं। किसानों की उम्मीदों पर भी पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। देखो, बारिश के बारे में भी मीडिया में खबर थी कि टोंक जिले में अच्छी बारिश हो गई। चलो, खबर तो थी और कुछ थोड़े एरिया में हुई भी थी,
लेकिन अभी पर्याप्त बारिश नहीं है, फसलें सूखने के कगार पे है। बीसलपुर भी खाली पड़ा हुआ है, जिससे नंबर 1 तो पेयजल समस्या बनी हुई है और एग्रीकल्चर की जो सिंचाई समस्या थी वो भी अपनी जगह पड़ी हुई है। जब तक उसके कैचमेंट एरिया में, जैसे मान लो भीलवाड़ा, चित्तौड़, टोंक, अजमेर, यहाँ पानी नहीं बरसेगा, जब तक बीसलपुर में पर्याप्त पानी नहीं होगा तो पेयजल की समस्या मुंह फाड़े खड़ी रहेगी। ऐसी स्थिति में और यूँ अधिकांश जिले के जो बांध है करीब करीब सारे ही खाली है, कंप्लीट तो कोई चल का नहीं है। उनियारा तहसील में जैसे गलवानिया है, सौदानपुरा है, कुमारिया है, ये सब खाली पड़े हैं। नगर के ये सब खाली पड़े हुए हैं, तो पर्याप्त बारिश है नहीं। तो भगवान से गुजारिश है कि पर्याप्त बारिश हो, जिससे फसलें भी सरसब्द हो, पेयजल की समस्या भी खत्म हो। टोंक जिले में बारिश की अधिक बरसात की जो जारी हुई है वो टोंक जिले के आधे क्षेत्र में हुई है। आधा क्षेत्र अभी बारिश की इंतजार में है जनता, और बीसलपुर इलाके में जो पानी का आगमन क्षेत्र है वहाँ भी बारिश अभी नाम मात्र की हुई है, जिससे बीसलपुर बांध में नाम मात्र का पानी आया है, जिससे अभी टोंक जिले की जनता, किसान सिंचाई के लिए चिंतित है, जनता पेयजल के लिए चिंतित है। भगवान से प्रार्थना है कि जल्दी ही बीसलपुर पानी के आगमन क्षेत्र में भारी बारिश हो, जिससे बीसलपुर बांध में पानी की आवक बढ़े और सिंचाई के और पेयजल के लिए पानी मिले, जिससे जनता को राहत मिले। इसलिए भगवान से सभी जनता की तरफ से प्रार्थना है कि अधिक से अधिक बरसात हो। बरसात का मध्यम समय चल रहा है, इसी समय में बारिश की आवक की लोग आसार लगा के बैठे हुए हैं। वैसे देखा जाए तो राजस्थान में सबसे ज्यादा बरसात टोंक जिले में हुई है, जो एक पर्टिकुलर एरिया में हुई है। यहाँ पे इस डिवीजन के अंतर्गत 30 बांध आते हैं, 30 में 6 बांध भरे हुए हैं और 24 खाली है, और यहाँ लगभग 55.7% बारिश हो चुकी है। औसत जो बरसात होती है मानसून की 55% बरसात हो चुकी है जी सर। अगर ऐसे देखा जाए बीसलपुर बांध से संबंध तो वैसे उसका अलग डिवीजन बैठा हुआ है, और फिर भी वहाँ ऊपर के जिलों में बारिश नहीं है, इसलिए पानी कम आया है, और अभी स्थिति वो नहीं है कि ज्यादा पानी